परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिशाली है। वे जन्मे अनाम, अरूप, अव्यक्त हैं और अविकारी हैं। वे निर्गुण और निराकार हैं। वे अपनी इच्छा व संकल्प मात्र से सगुण और साकार रूप में भी प्रकट होते हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि के सृष्टा भी वही है। वे ही इस अखिल विश्व ब्रह्मांड के नायक, पालक और संहारक भी हैं। जीवात्मा उसी परब्रह्म परमात्मा का अंश है। हमारी आत्मा उसी परब्रह्म परमात्मा की एक चिंगारी है। अस्तु परमात्मा की दिव्यता, सर्वज्ञता, मानवता आदि सब कुछ जीवात्मा में, हमारी आत्मा में भी बीज रूप में विद्यमान है। परमात्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, अतः सत्य चित्त आनंद के तत्व भी हमारी आत्मा में बीज रूप में विद्यमान है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। अस्तु प्रेम, ज्ञान और आनंद के तत्व बीज भी हमारी आत्मा में व्याप्त हैं, विद्यमान है। जैसे एक छोटी सी चिंगारी उपयुक्त ईंधन का संस्पर्श सानिध्य पाते ही असंख्य गुना बड़ी होकर दावानल में बदल जाती है, वैसे ही आत्मा में परमात्मा का चिंतन करते करते आत्मा में बीज रूप में व्याप्त परमात्मा का परम प्रेम, परम ज्ञान, परम सत्य, परम आनंद एक दिन प्रकट होने लगता है। परम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य जी के अनुसार आत्मा में परमात्मा का सतत ध्यान करते रहने से अंततः मनुष्य को आत्म साक्षात्कार अर्थात अपने व्यवहारिक वास्तविक स्वरूप का बोध होता है। वह अपनी आत्मा में सदैव ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की अनुभूति पाता है। उसे अपनी आत्मा में परम शांति, परम सुख व परम आनंद की अनुभूति होती है। तब उसके लिए इस संसार में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। वह जो भी सत्य संकल्प, शुभ संकल्प करता है वह बिना किसी प्रयत्न के तत्काल सिद्ध हो जाता है। उसका यह अमूल्य और दुर्लभ मानव जीवन सफल हो जाता है। इसलिए मनुष्य को सदा अपने हृदय में ज्योति स्वरूप परमात्मा को देखना चाहिए। उनका सदैव चिंतन व ध्यान करते रहना चाहिए। मनुष्य को अपनी प्रकाश स्वरूप आत्मा का प्रत्यक्ष दर्शन करने के लिए सदैव प्रयत्नशील होना चाहिए। फिर हम अपनी आत्म ज्योति का ध्यान करें तो कैसे करें? साधक को नित्य स्नान व स्वच्छ वस्त्र धारण करने के पश्चात किसी साफ स्वच्छ प्राणवायु से भरे स्थान पर आसन बिछाकर पद्मासन या सुखासन में बैठकर या अपनी स्थिति के अनुसार किसी आराम कुर्सी पर बैठकर या किसी मुलायम बिछौने पर आराम पूर्वक लेटकर अपने शरीर को शांत व शिथिल करना चाहिए। अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्राणाकर्षण व भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन को शिथिल व शांत करना चाहिए। तत्पश्चात अपनी आँखों को सहजता पूर्वक बंद कर अपने हृदय की गुफा में ज्योति स्वरूप आत्मा का, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। यह अभ्यास 10-15 मिनट तक नित्य करना चाहिए। महीनों तथा वर्षों के अभ्यास के बाद यह ध्यानाभ्यास बिना आंखें बंद किए, बिना किसी विशेष आसन में बैठे हुए भी चलते फिरते स्वमेव ही होने लगता है और साधक को असीम शांति व सुख का अनुभव होता है। तब वह अपने हर कार्य को 100% एकाग्रता के साथ करता है और उस कार्य को कुशलता पूर्वक संपन्न कर सर्वत्र सफलता व सम्मान पाता है, क्योंकि उसे अपने वास्तविक स्वरूप का बोध हो जाता है कि मैं शरीर नहीं वरन परमात्मा का दिव्य अंश आत्मा हूँ। अस्तु वह देह, संसार या संसार के प्रति मोह और आसक्ति से मुक्त होकर निष्ठा भाव से हर कर्म करता है। फलासक्ति और कर्तापन की भावना से मुक्त होकर कर्म करने के कारण उसे परिणाम कभी प्रभावित नहीं करते। वह मान सम्मान, हर्ष विषाद, लाभ हानि, जय पराजय आदि द्वंद्वों से मुक्त होने परे होने के कारण सदैव संभाव की स्थिति, समत्व की स्थिति में रहता हुआ आनंदित होता रहता है। कर्म संस्कार से मुक्त हो जाने बस वर्तमान जीवन में सदैव निष्काम कर्म करते रहने के कारण वह जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। महाभारत के शांति पर्व में मोक्ष धर्म पर्व के अंतर्गत 204वें अध्याय में आत्मा व परमात्मा के साक्षात्कार के उपाय तथा उनके महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार मनुष्य स्वच्छ और स्थिर जल में नेत्रों द्वारा अपना प्रतिबिंब देखता है, वैसे ही परमात्मा का सदैव चिंतन व ध्यान करने पर मन व इंद्रियों के शुद्ध व स्थिर हो जाने पर जीव साधक ज्ञान दृष्टि से ज्ञेय रूप आत्मा का साक्षात्कार कर पाता है। हिलते हुए जल में जैसे मनुष्य अपना रूप नहीं देख पाता, उसी प्रकार मन सहित इंद्रियों के चंचल होने पर वह अपने भीतर स्थित ज्योति स्वरूप आत्मा का दर्शन नहीं कर पाता।
अविवेक से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उस भ्रष्ट बुद्धि से मन राग द्वेष आदि दोषों में फंस जाता है। इस प्रकार मन के दूषित होने से उसके अधीन रहने वाली पांचों इंद्रियां भी दूषित हो जाती हैं। अज्ञानतावश सदा विषयों के अगाध जल में डूबे रहने पर भी मनुष्य को कभी तृप्ति नहीं मिलती। वह प्रारब्धाधीन हुआ विषय भोगों की इच्छा के कारण बारंबार इस संसार में आता और जन्म ग्रहण करता रहता है। सदा विषयों में रचे पचे रहने के कारण तथा मन के द्वारा भोगों की इच्छा रखने से मनुष्य को आत्म साक्षात्कार व परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि जो मन परमात्मा में लीन होकर परमात्मा को पा सकता है वह मन तो भोगों में ही रचा पचा है। फिर उस मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति होगी भी तो क्यों और कैसे। इसलिए मन को विषयों से निकालकर बारंबार परमात्मा में लगाते रहना चाहिए। ऐसा अभ्यास नित्य निरंतर और दीर्घ काल तक करते रहने से मन विषयों के चिंतन से मुक्त होकर परमात्मा में लीन होने लगता है और अंततः मनुष्य को साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार व परमात्मा प्राप्ति के रूप में परमानंद की प्राप्ति होती है। उसे इस परम सत्य की अनुभूति होने लगती है कि जैसे घड़े का आकाश महाकाश का अंश है, वैसे ही शरीर रूपी घड़े में स्थित आत्मा भी महाकाश अर्थात परमात्मा का ही अंश है। जो आकाश घड़े में व्याप्त है वही आकाश महाकाश में व्याप्त है। घड़े का आकाश महाकाश से अलग नहीं है, वह तो घड़े की शरीर की आकृति ही वैसी है जिसके कारण उसके अंदर का आकाश महाकाश आसमान के आकाश से भिन्न दिखता है, पर वास्तव में भिन्न है नहीं। दोनों ही आकाश वस्तुतः एक ही है। उस घड़े के फूट जाने पर उस घड़े का आकाश उसी अनंत असीम महाकाश में विलीन हो जाता है। वैसे ही आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, वह आत्मा उसी पर ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमात्मा का अंश है जो हर मनुष्य के हृदय में आत्मज्योत के रूप में जगमगा रहा है। इस शाश्वत सत्य परम सत्य की अनुभूति में स्थित होना ही परमानंद में स्थित होना है। आत्मज्ञान आत्म साक्षात्कार हो जाने पर जीवात्मा को ये प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है कि जैसे घड़े का जल एवं सागर का जल तत्वता एक ही है, वैसे ही जीव और ब्रह्म आत्मा और ब्रह्म अभिन्न है। सागर की सतह पर तैरता हुआ घड़ा जब सागर में डूबता है या फूटता है तो उस घड़े का जल भी सागर में मिलकर सागर ही हो जाता है। उसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा में लीन होकर एक रस एक रूप हो जाता है। कल तक जो व्यक्ति स्वयं को मात्र राम प्रसाद पुत्र श्याम प्रसाद गांव फला शहर फला देश फला का निवासी मानकर तदनुरूप लोक व्यवहार किया करता था, मात्र पेट परिवार की चिंता में डूबा रहता था, दूसरों के दुख और कष्ट को देखकर अप्रभावित रहता था, जो सम्मान पाकर फूला नहीं समाता था और अपमान पाते ही बिलखने लगता था, जो किसी कार्य में सफलता पाकर अति हर्षित होता था और असफलता मिलते ही मुरझा सा जाता था, वही व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होते ही स्वयं को एक छोटे से परिवार का सदस्य मात्र नहीं मानता। उसके लिए तो अखिल विश्व ब्रह्मांड ही उसका घर बन जाता है। वह स्वयं को एक छोटे से गांव शहर या देश की सीमा में बंधा हुआ नहीं मानता, उसके लिए तो पूरा विश्व ही परिवार बन जाता है। वह अपने आप को परमात्मा द्वारा रचित सृष्टि का एक महत्वपूर्ण सदस्य मानता है और सिर्फ मानता ही नहीं बल्कि तदनुरूप सोचता और लोक व्यवहार भी करता है। वह मात्र व्यष्टिगत या व्यक्तिगत हित में नहीं बल्कि समष्टिगत हित में, समाज हित में, विश्व हित में, लोक हित में सोचता है। भाव संवेदना से ओतप्रोत होने के कारण दूसरों की पीड़ा उसे पीड़ित और प्रभावित करती है, अस्तु वह पीड़ा निवारण में भी सदैव तत्पर रहता है। वह मंदिर और मूर्तियों के भगवान को जन जन में अभिव्यक्त होते हुए देखता है। आत्म विस्तार होने के कारण वह संपूर्ण सृष्टि को भी स्वयं का ही विस्तार मानता है। वह संपूर्ण सृष्टि को भगवान की भौतिक अभिव्यक्ति मानता है। वह हर्ष विषाद मान अपमान सफलता असफलता हानि लाभ आदि दोनों से परे होकर हमेशा आनंदित और प्रफुल्लित रहता है। वह हमेशा निर्भय शोक रहित और आनंदित रहता है। मनुष्य पाप वृत्ति मिट जाने के कारण वह सदैव पूर्ण व शुभ कर्मों में ही संलग्न रहता है। आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि 224-25 के में कहा है, अपने निस्वरूप का ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति शोक रहित निर्भय और आनंद घन रूप हो जाता है और वह पुरुष आनंद स्वरूप ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। वस्तुतः अपने आत्म स्वरूप को जानने की बात तो समझने और अनुभव करने की है और यह अनुभव वाद विवाद या विमर्श से संभव नहीं। इसके लिए तो हमें स्वयं अपने जीवन में आध्यात्मिक प्रयोग करने होंगे और तभी हम उनके परिणामों को अपने भीतर अनुभव कर सकेंगे। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस आध्यात्मिक उपासना का अर्थ
और लाभ तभी सफल हो पाता है जब उसमें निरंतरता हो। यह उस सर्वशक्तिमान सत्ता से जुड़ने का सशक्त व प्रभावकारी माध्यम है जिसने संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया। उपासना के इस योगिक ध्यानात्मक समाधि उपासना के माध्यम से ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो पाता है। ये मात्र प्रार्थना ही नहीं बल्कि हमारे कर्मों के माध्यम से भी उपासना संभव है। ये संपूर्ण जगत उसी एक परमात्मा की अभिव्यक्ति है और यदि हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो हमारा प्रत्येक कृत्य उसी विधाता के चरणों में उपासना के भाव से समर्पित हो जाता है। ऐसा करने से न केवल हमारे अपने विकास का पथ प्रशस्त होता है वरन ईश्वरीय अनुदानों को प्राप्त करना भी संभव हो पाता है। स्वार्थ भावना से किए गए कर्मों की तुलना में निष्काम भाव से ईश्वर को समर्पित करके किए गए कर्म ज्यादा प्रभावी परिणाम लेकर आते हैं। यही सच्ची उपासना और यही सच्चा ईश्वरीय प्रणिधान है। उपासना उस सर्वशक्तिमान देवी चेतना से जुड़ने का वो सशक्त माध्यम है जिसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक विभूतियों का व संपदाओं का अधिकारी बन पाता है। यह उस अंतिम चरम एवं परम पड़ाव को प्राप्त करने का माध्यम है जिसको प्राप्त करने के बाद इस संसार में और कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता है। उपासना ही आध्यात्मिक त्रिवेणी की निर्मल गंगा व जलधारा है। मेरे आत्मीय स्वजनों, इस वीडियो अंक में उस अनेकता में एकता, उस महाप्राण के साथ इस प्राणों को संयुक्त कर लेने की एक विवेचनात्मक परिस्थिति का संश्लेषण विश्लेषण किया गया है। आशा है कि ये विश्लेषण आपकी समझ में आएगा और अगर ये समझ में आए तो इसको जीवन में उतारने का भी प्रयास करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। सप्रेम अभिवादन। धन्यवाद।